हेलो क्लास। तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ एक्यूपंक्चर, यानी जो प्राचीन समय से और जो वर्तमान समय में कौन कौन सी थ्योरी हैं एक्यूपंक्चर की, उन पे बात कर रहे थे हम। इसी को हमने देखा था। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन TCM पर्सपेक्टिव। TCM पर्सपेक्टिव, पारंपरिक चीनी चिकित्सा का नज़रिया, पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति का नज़रिया, इसका पर्सपेक्टिव क्या है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन is a holistic approach to healthcare that has been practiced for thousands of years। पारंपरिक चीनी चिकित्सा, जिसको TCM कहते हैं, स्वास्थ्य देखभाल का एक समग्र तरीका है। समग्र मीन्स शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, हर तरह का है। तो ये समग्र नज़रिया है, समग्र तरीका है, जिसका अभ्यास हजारों सालों से किया जाता रहा है। हजारों सालों से इसका अभ्यास, प्रैक्टिस चलती आ रही है। अकॉर्डिंग टू TCM प्रिंसिपल्स, द बॉडी इज सीन एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ interconnected pathway called meridian through which vital energy called ki flow। TCM के सिद्धांतों के अनुसार शरीर को आपस में जुड़े रास्ते के एक जटिल सिस्टम के रूप में देखा जाता है, जिन्हें मेरिडियन कहा जाता है। इन्हीं रास्तों से ची का नाम की जीवन ऊर्जा बहती है। ची नाम की जीवन ऊर्जा बहती है। तो TCM के सिद्धांतों के अनुसार शरीर में आपस में जुड़े रास्तों को एक जटिल सिस्टम के रूप में देखा जाता है, यानी शरीर में एक ऐसा सिस्टम है जो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, और जो बाहरें, जिनको मेरिडियन कहते हैं, ये हमारे शरीर में बाहरें हैं, और इन्हीं मेरिडियन के माध्यम से हमारी ऊर्जा का फ्लो होता है, ऊर्जा बहती है, रहती है। एनर्जी एक जगह पर रुकती नहीं है, वह चलती रहती है पूरे शरीर में, क्योंकि यदि रुक जाएगी तो फिर रोग उत्पन्न हो जाएगा, और बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तब भी रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो ये क्या करती है, हमारी बॉडी में ये चलती रहती है, ये गवर्न करती रहती है, जिसको हम ची कहते हैं। किसके माध्यम से? मेरिडियन के माध्यम से। की इज बिलीव्ड टू बी द लाइफ फोर्स दैट सस्टेन्स ऑल लिविंग बींग्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड वेलबींग। माना जाता है कि ची वह जीवन शक्ति है जो सभी जीवित प्राणियों को जीवित रखती है और स्वास्थ्य व तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यानी ची या की या ऊर्जा वह जीवनी शक्ति है, जो सभी जीवित प्राणियों को जीवित रखती है। सभी जीवित प्राणी, यानी जरूरी नहीं है कि केवल मनुष्य के ही अंदर हो, यानी ये आपके कुत्ता, बिल्ली, हाथी, सभी में ये ऊर्जा है। लाइफ फोर्स, जीवनी शक्ति, ये सभी में है। ये सभी प्राणियों को जीवित रखती है और स्वास्थ्य व तंदुरुस्ती बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। हमारा स्वास्थ्य भी बना रहता है और शरीर एक्टिव भी रहता है, तंदुरुस्ती भी रहती है। ये किसकी वजह से हो पाता है? ये की वजह से हो पाता है।
ची की वजह से हो पाता है। इन टीसीएम द मेरिडियन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 12 मेन मेरिडियन ईच एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक ऑर्गन और फंक्शन इन द बॉडी। टीसीएम में मेरिडियन सिस्टम में 12 मुख्य मेरिडियन होती हैं। 12 मेरिडियन बताई गई हैं, जिनको पहले भी नाम बताया था। आपकी लंग्स मेरिडियन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर मेरिडियन, गॉल ब्लैडर मेरिडियन, किडनी मेरिडियन, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन, स्प्लीन मेरिडियन, ट्रिपल बार्मर मेरिडियन, पेरिकार्डियम मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। तो इस तरह से 12 मेरिडियन हैं। दो, एक गवर्निंग वेसल्स और एक कंसेप्शन वेसल्स, ये दो एक्स्ट्रा हैं और इसके अलावा 6 और एक्स्ट्रा हैं। तो ये 12 मेरिडियन हैं और हर एक शरीर के किसी खास अंग या काम से जुड़ी होती है। ये 12 मेरिडियन ये हमारे शरीर के किसी एक ऑर्गन से जुड़ी हुई है। जैसे लंग मेरिडियन हमारे लंग्स से जुड़ी हुई है, हार्ट मेरिडियन हमारे हार्ट से जुड़ी हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन शरीर के स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है। और केवल ये उससे जुड़ी हुई ही नहीं है, मेरिडियन केवल हमारे ऑर्गन से जुड़ी ही नहीं है, ये उसकी एक्टिविटी, उसकी क्रिया, उसकी प्रतिक्रिया, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन सब पे कार्य करती है, सब पे उसका कंट्रोल, नियंत्रण, कार्य सब रहता है। यानी मेरिडियन जिस ऑर्गन से, जो मेरिडियन जिस ऑर्गन से जुड़ी हुई है, उस मेरिडियन, वह मेरिडियन उस ऑर्गन से संबंधित सब कुछ, उसका फंक्शन, उसका एक्टिविटी, उसका कार्य, उसका स्ट्रक्चर, सब उसका कार्य देखती है। These meridians form a network that allow the flow of qi to circulate throughout the body। ये मेरिडियन एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जिससे ची का प्रवाह पूरे शरीर में हो पाता है। तो ये मेरिडियन एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, यानी एक ऐसे जुड़े हुए हैं आपस में, ऐसे इंटरकनेक्टेड हैं कि ये पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होने का एक रास्ता बनाते हैं। जहाँ पे एक मेरिडियन समाप्त होती है, वहीं से उसी के आसपास से दूसरी मेरिडियन शुरू होती है। ऐसा कहा जाता है कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। वो अलग बात है कि बताया नहीं गया है या जो भी है, दर्शाया नहीं गया है, लेकिन ये मेरिडियन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। क्योंकि अगर इंटरकनेक्टेड नहीं होंगी तो एक साथ मिलके कार्य ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि शरीर को तो एक साथ मिलकर काम करना है। बेशक खाना, पाचन तंत्र हमारा अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, नर्वस सिस्टम अलग है, इंटेगुमेंटरी सिस्टम अलग है, सारे सिस्टम बेशक अलग अलग हैं, लेकिन एक साथ मिलके काम करते हैं, तभी मनुष्य का जीवन चल रहा है, उसमें क्रिया प्रतिक्रिया हो पा रही है। When there is an imbalance or blockage in the flow of qi, it is believed to result in illness or discomfort। जब ची के प्रवाह में असंतुलन या रुकावट आती है तो माना जाता है कि इससे बीमारी या परेशानी होती है। जब ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती रहती है, अच्छे तरीके से प्रवाहित होती रहती है, तो शरीर में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब जैसे ही शरीर में ऊर्जा डिस्टर्ब होती है, जैसे ही शरीर में ऊर्जा डिस्टर्ब होती है, असंतुलित हो जाती है, कहीं रुकावट आ जाती है, तो माना जाता है कि इससे बीमारी या परेशानी होती है। जब ची के प्रवाह में असंतुलन या रुकावट आती है तो इससे बीमारी उत्पन्न होने लगती हैं या कोई परेशानी होने लगती है एक व्यक्ति को। ठीक है। The concept of balance is controlled
सेंट्रल टू टीसीएम। टीसीएम में संतुलन का विचार सबसे अहम है। संतुलन को मुख्य माना गया है टीसीएम में। क्यों मुख्य माना गया है? क्योंकि संतुलन के बिना, बैलेंस के बिना, यदि ऊर्जा बैलेंस नहीं होगी तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इट इज बिलीव दैट गुड हेल्थ इज अचीव when there is a harmonious balance of yin and yang, two opposite forces that exist in all aspect of life। माना जाता है कि अच्छी सेहत तब मिलती है जब इन और यांग के बीच सही संतुलन हो। इन और यांग के बीच सही संतुलन हो। ये दो विपरीत ताकतें हैं जो जीवन के हर पहलू में मौजूद होती हैं। यानी अच्छी सेहत कब रहती है, अच्छा स्वास्थ्य कब रहता है? जब हमारे शरीर में इन और यांग दोनों संतुलित हों, दोनों एक साथ मिलके काम करें। यदि दोनों में यदि कोई एक कम या ज़्यादा हो गया, एक्सेस या डिफिशिएंसी आ गई, तब क्या होगा? शरीर में असंतुलन बिगड़ जाएगा। शरीर का प्रवाह, शरीर का जो भी ब्लड का फ्लो है, एनर्जी का फ्लो है, डिस्टर्ब हो जाएगा और तमाम तरह के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इन और यांग ये दोनों विपरीत हैं, एक दूसरे के जस्ट विपरीत हैं, बट ये हर पहलू में मौजूद हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। इनके बिना यांग नहीं रह सकता, यांग के बिना इन नहीं रह सकता। जहाँ एक है वहाँ दूसरे का होना लाजमी है। दूसरा होगा ही होगा, बिना उसके मतलब बिना एक के दूसरा चलेगा ही नहीं, ऐसे कह सकते हैं। बिना एक के दूसरा चलेगा ही नहीं। इन represents the passive cold and feminine aspect, while yang represent the active hot and masculine aspect। इन शांत, ठंडे और स्त्री सुलभ गुणों को दिखाता है। इन क्या करता है? शांत है, सुलभ है और शांत है, ठंडा है और स्त्री सुलभ गुणों को दिखाता है। जबकि यांग सक्रिय है, एक्टिव है, गर्म और पुरुष सुलभ गुणों को दिखाता है। यानी इन एनर्जी स्त्री प्रधान एनर्जी और यांग एनर्जी पुरुष प्रधान एनर्जी, ऐसा बताया गया है। इन शांत और ठंडा है, जबकि यांग सक्रिय है और गर्म है, एक्टिव फॉर्म में रहता है हमेशा यांग। When yin and yang are is balanced, the body is in a state of optimal health। जब yin और yang संतुलित होते हैं तो शरीर अच्छी स्थिति तो शरीर सबसे अच्छी सेहत की स्थितियों में होता है। यानी शरीर सबसे स्वस्थ, सबसे स्वच्छ होता है। Acupuncture is one of the key treatment modalities used in TCM to restore balance and promote overall well-being। संतुलन वापस लाने और सेहत को बेहतर बनाने के लिए TCM में इस्तेमाल होने वाले मुख्य इलाज के तरीकों में से एक है एक्यूपंक्चर। यानी उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को संतुलित, उस ऊर्जा को फिर से संतुलन वापस लाने के लिए TCM में
एक बताया गया है, तरीका बताया गया है TCM में, यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में एक तरीका बताया है, वह क्या है? एक्यूपंक्चर। और भी उनके तरीके हैं, हर्ब्स के माध्यम से, मसाज के माध्यम से, और भी तरीके हैं। उनमें से एक तरीका है एक्यूपंक्चर। शरीर को संतुलित करने का कार्य एक्यूपंक्चर, ऊर्जा को संतुलित करने का कार्य एक्यूपंक्चर करता है। By inserting thin needle into specific point along the meridians, acupuncture aims to stimulate the flow of qi and remove any blockage or imbalance. शरीर की ऊर्जा नाड़ियाँ यानी मेरिडियन पर खास बिंदुओं में पतली सुइयां चुभोकर एक्यूपंक्चर का मकसद ची के प्रवाह को बढ़ाना है और किसी भी रुकावट या असंतुलन को दूर करना होता है। तो शरीर की ऊर्जा नाड़ियों पर खास बिंदु जो हैं, जो हमारी मेरिडियन के ऊपर खास बिंदु हैं, जैसे लंग मेरिडियन पे L1, L2, L3, L4, L5, ऐसे ऐसे L1, L2, L3, L4, L5, ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं। हार्ट पे है H1, 2, 3, 4, 5, सब में अलग अलग पॉइंट हैं। तो इन खास बिंदुओं पर, इस खास पॉइंटों पर पतली सुइयों चुभोकर, अब के समय जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री में देखा था कि उसमें पहले नुकीले पत्थर, नुकीले बोन के माध्यम से पंचर किया जाता था। बट चूँकि अब काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, तो अब मेटल आ गया है। मेटल के माध्यम से, धातुओं के माध्यम से एक्यूपंक्चर किया जाता है और इसका मेन उद्देश्य, एक्यूपंक्चर का मकसद की के बहाव को बढ़ाना है, यानी की का फ्लो मेंटेन है और किसी भी रुकावट या असंतुलन को दूर करता रहे, दूर करे। The needles are believed to activate the body's natural healing mechanism, promoting self-healing and restoring harmony within the body. माना जाता है कि ये सुइयाँ शरीर की प्राकृतिक ठीक होने की क्षमता को सक्रिय करती हैं। ये जो निडल हैं, ये जो सुइयाँ हैं, शरीर की नेचुरल हीलिंग पावर को, प्राकृतिक ठीक होने की क्षमता को सक्रिय करती है। नेचुरल हीलिंग पावर को सक्रिय करती है, जिससे शरीर खुद को ठीक करता है। शरीर खुद ही खुद को ठीक करता है, उसमें संतुलन बनता है, शरीर में संतुलन आता है। Through the TCM perspective, acupuncture is seen as a way to address the root cause of health issue rather than just treating the symptoms. TCM के नज़रिए से एक्यूपंक्चर को सिर्फ लक्षणों का इलाज करने के बजाय सेहत से जुड़ी समस्याओं की जड़ तक पहुंचने के तरीके के तौर पर देखा जाता है। तो एक्यूपंक्चर क्या करता है कि ये सिर्फ सिम्टम्स का इलाज नहीं करता है। एक्यूपंक्चर ये नहीं कि जैसे मान लीजिए बुखार आया है तो उसके सिम्टम, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है तो उसको ठीक कर दिया, नहीं। बुखार क्यों आया, किस कारण से आया, शरीर में ऐसा क्या हुआ, कौन सी गतिविधि बढ़ गई शरीर की, कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया बढ़ गई, कोई पैथोजेनिक फैक्टर तो नहीं आ गया, कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ गया, हाइपोथैलेमस में ऐसा क्या हो गया। दर्द है, सिर दर्द हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, गैस बन गई है, या सुबह से खाना नहीं खाए, या किसी कार्य की वजह से हेडेक हो गया है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, कुछ भी कारण हो सकता है। तो ये केवल सिम्टम का इलाज नहीं करता है एक्यूपंक्चर, यह रूट कॉज पे काम करता है, उसके रूट पे, उसके कारण पे, मूल कारण क्या है उस पे काम करता है एक्यूपंक्चर। By restoring balance and optimizing the flow of qi, acupuncture can help
elevate the wide range of condition and improve overall health and well-being. संतुलन वापस लाकर और की के भाव को बेहतर बनाकर एक्यूपंक्चर कई तरह की बीमारियों को कम करने और सेहत व तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तो ये हमारे की के प्रभाव को बेहतर बना के, की के बहाव को बेहतर बना के, उसके फ्लो को बिल्कुल मेंटेन करके, इजी फ्लो बना के एक्यूपंक्चर कई तरह की बीमारियों को कम करता है, हमारी सेहत को मेंटेन करके रखता है, हम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहते हैं, सेहत बेहतर बनती है। ठीक है, तो ये हो गई TCM एक्यूपंक्चर, मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्यूपंक्चर। अब जो हम लोग पढ़ेंगे क्या है, मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्यूपंक्चर। इन recent years there has been a growing interest in understanding the scientific mechanism behind acupuncture. हाल के सालों में एक्यूपंक्चर के पीछे के वैज्ञानिक तरीकों को समझने में दिलचस्पी बढ़ी है। यानी साइंटिफिकली प्रूव किया जा रहा है कि ये एनर्जी कैसे काम करती है, शरीर पे कैसे काम करता है एक्यूपंक्चर, क्या क्या चीज़ें होती हैं शरीर में, कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया होती हैं जिससे हमारे शरीर में एक्यूपंक्चर कार्य करता है। Modern research has shed light on the neurophysiological mechanism involved in this ancient practice. आधुनिक रिसर्च ने इस प्राचीन पद्धति से जुड़े न्यूरोफिजियोलॉजिकल तंत्र का शारीरिक तरीकों पर रोशनी डाली है। यानी नर्वस सिस्टम पर और हमारे तंत्रिका तंत्र पर, नर्वस सिस्टम और हमारे तंत्रिका तंत्र पर आधुनिक रिसर्च ने, यानी मॉडर्न रिसर्च जो आज के समय में हो रही है, उन रिसर्च ने हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे शरीर पे रिसर्च किया, एक्यूपंक्चर कैसे काम करता है। One of the key findings is that acupuncture stimulates specific brain region. एक मुख्य बात यह पता चली है कि एक्यूपंक्चर दिमाग के खास हिस्सों को उत्तेजित करता है। एक्यूपंक्चर हमारे ब्रेन के अलग अलग जगहों को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनिंग इमेजिंग fMRI studies have shown that acupuncture can activate areas such as the hypothalamus, amygdala and insula. फंक्शन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग fMRI स्टडी से पता चला है कि एक्यूपंक्चर हाइपोथैलेमस, एमाइगडाला और इंसुला जैसे हिस्सों को एक्टिव करता है, एक्टिव कर सकता है या करता है। These regions are now to be involved in pain perception, emotional processing and homeostatic regulation. ये जो हिस्से हैं ब्रेन के, जिससे हाइपोथैलेमस है, एमाइगडाला है, इंसुला है, ये हिस्से दर्द महसूस करने, भावनाओं को समझने, शरीर के अंदरूनी संतुलन यानी होमोस्टैटिक रेगुलेशन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। Furthermore, acupuncture has been found to trigger the release of endorphin,
which are natural pain relieving and mood enhancing substance. इसके अलावा यह भी पाया गया है कि एक्यूपंक्चर से एंडोर्फिन निकलता है। एंडोर्फिन जो कि हमारे शरीर का नेचुरल पेन किलर है, जो दर्द कम करने, मूड को बेहतर बनाने वाले प्राकृतिक पदार्थ है एंडोर्फिन, नेचुरल पेन किलर। एंडोर्फिन्स बाइंड टू opioid opioid receptors in the brain and spinal cord, reducing pain signals and promoting a sense of well-being. एंडोर्फिन दिमाग और रीढ़ की हड्डी में मौजूद ओपियोइड रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं, जिससे दर्द के सिग्नल कम होते हैं और अच्छा महसूस होता है। तो एंडोर्फिन जब निकलता है तो हमारे ब्रेन, हमारे स्पाइन में जो भी ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं उनसे जुड़ता है। उनसे जुड़ने के बाद फिर हमको महसूस होता है कि हमारा दर्द कम हो गया है और हमको अच्छा महसूस होने लगता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्यूपंक्चर हैज़ बीन supported by a growing body of evidence. Numerous clinical trials have demonstrated its efficacy in various conditions, including chronic pain, migraine, osteoarthritis, and nausea associated with कीमोथेरेपी। एक्यूपंक्चर के असरदार होने की बात कई सबूतों से साबित हुई है, यानी एक्यूप्रेशर हमारे शरीर पे प्रभाव डालता है, कुछ असर करता है, ये कई तरीक़ों से शामिल हुई है। न्यूमेरियस क्लिनिकल ट्रायल्स हैव डेमोस्ट्रेटेड इट्स efficacy in various conditions, including chronic pain, migraine, osteoarthritis, and nausea associated with chemotherapy. कई क्लिनिकल ट्रायल्स में पुरानी बीमारी के दर्द, माइग्रेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस और कीमोथेरेपी से होने वाली मतली जैसी कई स्थितियों में इसके असरदार होने का पता चला है, यानी हमारे शरीर पे प्रभाव डालती है। बहुत सी पुरानी बीमारियों में ट्रायल हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अ मेटा एनालिसिस ऑफ एक्यूपंक्चर फॉर क्रोनिक पेन फाउंड दैट इट वाज सिग्निफिकेंटली मोर इफेक्टिव दैन सम एक्यूपंक्चर आर नो ट्रीटमेंट। उदाहरण के लिए पुराने दर्द के लिए एक्यूपंक्चर पर की गई एक मेटा एनालिसिस में पाया गया है कि यह सैम एक्यूपंक्चर, डकली एक्यूपंक्चर या बिना किसी इलाज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा असरदार था। बिना किसी इलाज के मुकाबले ये काफ़ी असरदार था। ओवरऑल द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्यूपंक्चर सजेस्ट्स दैट इट वर्क थ्रू न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक ब्रेन रीजन एंड द रिलीज ऑफ एंडोर्फिन। कुल मिलाकर एक्यूपंक्चर के बारे में आधुनिक समझ यह बताती है कि यह न्यूरोफिजियोलॉजिकल तरीक़ों से काम करता है, जिसमें दिमाग के खास हिस्सों का एक्टिवेशन और एंडोर्फिन का निकलना शामिल है। एक्टिवेशन और एंडोर्फिन। दिस साइंटिफिक पर्सपेक्टिव प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट into the therapeutic effects of
acupuncture and helps bridge the gap between traditional Chinese medicine and Western medicine. यह वैज्ञानिक नज़रिया एक्यूपंक्चर के इलाज वाले असर के बारे में ज़रूरी जानकारी देता है और पारंपरिक चीनी चिकित्सा और पश्चिमी चिकित्सा के बीच की दूरी को कम करता है। तो जैसे रिसर्चेस वगैरह होती हैं, जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, वैसे ही चीज़ों का और समय के हिसाब से आकलन होने लगता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके।